हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीक हमने बात की थी निफ्टी के ऊपर, काफ़ी डिटेल में एनालिसिस की थी। गोल्ड पे भी की थी, सिल्वर पे भी बात की थी, नैस्डैक, डाउ जोन्स सब कुछ देखा था। तो इस वीक भी वीकली टॉक में थोड़ा सा हम निफ्टी के बारे में देखेंगे, इंडियन मार्केट के बारे में देखेंगे। क्योंकि इंडियन मार्केट देखें तो पिछले 2 वीक से एक ही जोन में है, 26,300 के आसपास गया था। फिर वहाँ से 26,000 के नीचे भी आया था। उसके बाद से फिर से अभी 26,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है और जो वीकली कैंडल है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। क्योंकि जैसे ये 25,880 25,700 के आसपास भी गया था, बट वहाँ से जो एक रिवर्सल आया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आज के दिन हम कवर करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके बाद से डाउ जोन्स, नैस्डैक, फिर गोल्ड एंड सिल्वर, फिर क्रिप्टो। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि जो डॉलर इंडेक्स है कहाँ चल रहा है, और कुछ ग्लोबल जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड मार्केट, वो अभी कहाँ पे हैं। क्योंकि जापान, मतलब सारे कंट्रीज़ के जो बॉन्ड मार्केट हैं काफ़ी शूट अप हुए थे। तो अभी देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से। तो डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स अभी 48,458 के आसपास क्लोजिंग आई थी लास्ट वीक, फ्राइडे के दिन। और अभी देखें तो मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ये डाउन साइड है। ऑल्दो देखा जाए अगर वीकली कैंडल पे, तो वीकली कैंडल पे थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है और लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये 50,000 और 52,000 तक जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छा बेस बना हुआ है 45,000 से लेके 46,000 के आसपास। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक पे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि नैस्डैक थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, और इसका आरएसआई भी एक टाइम पे 70 प्लस में चला गया था, ओवरबॉट जोन में। तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है, थोड़ी सी मतलब डाउन साइड आ रहा है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये 25,000, आई मीन 25,000, और तो अभी चल ही रहा है, 24,000 भी आ सकता है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन 80,000 टच करने के बाद से, मतलब 93,000 भी गया था, बट अभी भी कुछ खास कॉन्फिडेंस इसमें दिख नहीं रहा है। जब से मतलब 26,000 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद से जब से फॉल आया है, 80,000 भी आया था, बीच में थोड़ा सा एक रिवर्सल आया था, 93,000 तक गया था, फिर नीचे आ गया था। तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा ना मतलब डाइसी सा ही लग रहा है क्रिप्टो। और टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से ये 80,000 का जो लेवल है उसको ब्रेक करेगा, 75,000 या 76,000 तक आएगा। क्योंकि इसका आरएसआई देखें तो 38,000, सॉरी 38 के आसपास आ चुका है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और नीचे आएगा, या तो दो दो चीज़ें होंगी यहाँ पे। या तो जो इसका मतलब जैसे 90,000 के आसपास है, तो एक बार को ये 80,000 और 75,000 के रेंज में आए, या फिर इसका जो आरएसआई है वो एक बार फिर से ओवरसोल्ड जोन में पहुँच जाए। अगर ओवरसोल्ड जोन में जाता है तब वहाँ से फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये अपना जो एक न्यू रैली है वो स्टार्ट हो जाएगी इसमें। क्योंकि इसके प्रीवियसली देखें तो इतना साइडवेज रहता नहीं है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि बिटकॉइन इतना साइडवेज हो जाए एक महीने के लिए। तो अभी देखें तो मतलब पिछले 3 कैंडल जो हैं इनसाइड कैंडल बने हुए हैं, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल बनने का मतलब ये या तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बनेगा, या फिर एक थोड़ा सा ब्रेकआउट आएगा नेक्स्ट वीक, या फिर उसके नेक्स्ट वीक फिर ब्रेकआउट आए। तो 2 ही चीज़ें होती हैं। तो अभी वेट करना पड़ेगा हमें कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल का ब्रेकआउट आए। अभी इस कैंडल का जो ब्रेकआउट आएगा इस लेवल पे आएगा या फिर इस लेवल पे आएगा, मतलब 82,000, मतलब 10,000 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है। तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ डाउन साइड या फिर ऊपर की साइड, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तब तक मतलब साइडवेज ही रहेगा। और 10,000 का रेंज इतना मतलब कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कहाँ तक जा सकता है। अगर हम निकाई की बात करें तो निकाई भी थोड़ा सा डाउन है, ऑल टाइम हाई टच करने के बाद से नीचे आया था, और नीचे आने के बाद से अभी अगर हम देखें तो 50,000 के आसपास है। इसका जो आरएसआई था 80 के आसपास चला गया था, और वहाँ से नीचे आया था 48,000 के आसपास, फिर से एक रिवर्सल भी आया। और अभी अगर हम देखें तो इसका जो आरएसआई 66 के आसपास दिख रहा है। इसका जो बेस बना हुआ है काफ़ी अच्छा है, मतलब 30,000 से रैली स्टार्ट हुई थी 2025 में भी, 30,000 के आसपास आ गया था। बट वहाँ से जो चलना स्टार्ट हुआ है, मतलब ये, मतलब इतना ज़्यादा रिटर्न मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी आया था जापान के मार्केट में, जो 2025 में आया है। तो अभी देखें तो 52,000 टच करने के बाद से 48,000 आ चुका है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और नीचे आ सकता है ये। एक बार इसका जो 48,000 का लेवल है वो अगर नीचे आता है तो फिर हमें 46,000 तक दिख सकता है। क्योंकि आरएसआई देखें तो इसके पहले आरएसआई 2024 में गया था, और वहाँ से 30,000 का एक बेस बना था, ठीक है। तो लग रहा है कि मतलब आने वाले टाइम में जापान का जो मार्केट है वो थोड़ा सा और नीचे की तरफ स्लाइड है होगा। क्योंकि इनका जो जीडीपी, डेट टू जीडीपी है, वो भी ऑलमोस्ट 200 प्लस में है, मतलब 200% प्लस में है। 245 या 225 के आसपास था।
निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमने लास्ट टाइम बात की थी 25,000 का एक अच्छा लेवल है, मतलब 25,600 के आसपास। और अभी अगर हम मंथली कैंडल देखें तो मंथली कैंडल थोड़ा-सा एक ब्रेक दिख रहा है, मतलब जो पिछले 3 महीने से एक पॉजिटिव मोमेंटम था वो थोड़ा-सा पॉज़ हुआ है। और अगर हम वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल में भी हमें अच्छा दिख रहा है, मतलब नेक्स्ट वीक अगर नेक्स्ट वीक की जो कैंडल हो, अगर वो इस ज़ोन के आसपास क्लोजिंग हो, मतलब 26,200 300 के आसपास, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, मतलब लास्ट वीक में या फिर जनवरी में, अगर 26,300 के ऊपर क्लोजिंग होती है तब। अगर उसके नीचे क्लोजिंग होती है इस वीक, मतलब अपकमिंग वीक में, अगर 26,000 के नीचे क्लोजिंग हुई, जैसे 25,800 या 25,700 के आसपास, तब हमें एक छोटा-सा डाउन साइड देखने को मिलेगा, मतलब 25,500 तक हम देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है? हायर हाई साइड जा रहा है। तो अगर 26,300 जिस दिन भी ब्रेक होता है, एक छोटा-सा स्टॉप लॉस रख के हम मार्केट में एंटर कर सकते हैं। इवन अगर हम डेली कैंडल देखें तो डेली कैंडल पे भी जो हमारा पैटर्न बन रहा है, वो हायर हाई बनाते हुए बन रहा है, ठीक है? तो ये जो लेवल है 26,300 का, मतलब 26,300 से 26,400 का, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है? तो इस लेवल पे अगर ब्रेकआउट आता है नेक्स्ट वीक, तो हमें 26,400, फिर 26,800, फिर 27,200 तक दिख सकता है, मतलब जनवरी मिड या फिर जनवरी एंड तक, मतलब 27,000 जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे 1,000 पॉइंट यूजुअली देखा जाता है कि मतलब महीने में 1,200 पॉइंट की रैली देखने को मिलती है, मतलब ऑन एन एवरेज बोथ साइड मिला के, ठीक है? तो अगर हम देखें तो 26,400 का लेवल, मतलब 26,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें 27,000 और फिर 27,300 तक दिख सकता है निफ्टी। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा है आरएसआई में भी, ठीक है? यहाँ से मतलब अगर हम देखें कि यहाँ इस लेवल पे अगर ब्रेकआउट आता है, फिर जो आरएसआई भी है, वो भी फटने के लिए तैयार है, मतलब अभी 54 के ही आसपास है, ठीक है? तो एक बार 70-70 प्लस जाए तभी मज़ा आएगा। तो निफ्टी का जो सपोर्ट रहने वाला है, वो रहने वाला है इस वीक के लिए, वो रहेगा अपना 25,600 का, ठीक है? 25,700 का। और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, फिर अपना लेवल निकल के आता है 25,500 का। तो 2 सपोर्ट रहेंगे इस वीक के लिए। और पहला जो रेजिस्टेंस है वो है 25,380 के आसपास, और फिर आता है अपना 25,800 का। ये 2 रेजिस्टेंस रहेंगे अपकमिंग वीक के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 59,390 के आसपास क्लोज हुई थी लास्ट टाइम, और ये भी बहुत मतलब काफ़ी टाइम से एक रेंज में ही है, 60,000 से लेके 59,000 के रेंज में है। मतलब अगर हम देखें तो नवंबर मिड से लेके दिसंबर मिड तक, मतलब पिछले 1 महीने में कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं है, 1,000 पॉइंट के ही रेंज में घूम रही है बैंक निफ्टी। तो अगर हम देखें कि इसका जो सपोर्ट बन रहा है, वो 59,000 के लेवल पे काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 60,000 का है। तो 60,000 मतलब नेक्स्ट वीक के लिए 60,000 का रेजिस्टेंस रहेगा, और 59,000 और 58,800 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा। तो लास्ट वीक हमने बहुत सारे जो स्टॉक्स थे उन पे थोड़ा-सा रिसर्च किया था, और ट्विटर वगैरह पे हमने पोस्ट भी किया था, अपने ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर किया था। तो उसमें से एक स्टॉक था संवर्धन, उस टाइम वो 116-117 के आसपास चल रहा था। अभी अगर हम लास्ट डे क्लोजिंग देखें तो 121 के आसपास है, और इस लेवल पे इसका ब्रेकआउट आना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर ये 124, 125 एक बार अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट आ जाता है ना, डेली पे, वीकली पे, या फिर मंथली पे, तो काफ़ी अच्छा पैटर्न बनेगा। मतलब वीकली कैंडल देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये 140 ईज़िली जा सकता है। अगर हम इसके प्राइस एक्शन की बात करें तो एक डबल बॉटम टाइप बना हुआ है, और काफ़ी अच्छा है, ठीक है? और अभी रिसेंटली इनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी मिले हैं, इनके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। और अगर हम थोड़ा-सा और पीछे जाएँ तो इसका जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो हायर हाई की तरफ बन रहा है। तो हायर हाई बनते जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब इनका जो इस कंपनी का जो प्राइस एक्शन है, इसका जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है? मतलब अगर यहाँ पे देखें तो ये जो लो था वो ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे अ, ये जो लो था ब्रेक नहीं हुआ है, और ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, ये लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कंपनी, मतलब ये जो प्राइस एक्शन है काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ से नहीं देखें तो, यहाँ से देखें तो मतलब 2020 पिछले 5-6 साल में देखें तो काफ़ी अच्छा है। 140 का ऑल टाइम हाई था, फिर वहाँ से 80 तक आ गया था एक टाइम पे। अभी फिर से रैली स्टार्ट हो चुकी है, 121 तक आ चुका है, एक बार फिर से ये 140 ईज़िली आएगा। नेक्स्ट हमने बात की थी हिंदुस्तान ज़िंक के ऊपर। हिंदुस्तान ज़िंक का अगर प्राइस एक्शन देखें तो काफ़ी अच्छा है, मतलब एक ज़ोन में था, और ये ज़ोन काफ़ी टाइम तक बना।
ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 2025 से लेके 2026 तक इसी ज़ोन में था। बीच-बीच में ब्रेकआउट भी आया बट वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो फेल हो गया, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, ये मतलब रिसेंटली है। तो अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 650 और फिर 750 का रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पोटेंशियल है। और इन केस अगर 750 780 तक आता है तो फिर ये मतलब तब ये स्टॉक रुकेगा नहीं। फिर ये जो स्टॉक है फिर वो 1000 और 1100 के लिए जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखें तो अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है, तो अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ पे जितना मतलब एक गैप है, ठीक है, सपोज 400 से 400 800 तक है, तो फिर उतना 400 मतलब 1200 तक जा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा अभी रिसेंटली देखें तो रिसेंट टाइम पे 700 के आसपास है। अगर 700 ब्रेक होता है फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो 800, फिर 1000 और फिर 1200 के आसपास है। तो हमें 3-4 मतलब 1200 तो लॉन्ग टर्म टारगेट है। बट रिसेंटली अगर देखा जाए पिछले आने वाले मतलब 3 से 6 महीने में तो 7 टू 800 पॉसिबल दिख रहा है। नेक्स्ट है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक का भी जो प्राइस एक्शन है डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बट इसका कंफर्मेशन तब होगा जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, 1740 1750 के लेवल को ब्रेक करेगा। फिर अपना जो टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2000 का। और 2000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है, तो अपना जो टारगेट होगा वो फिर हो जाएगा अपना ऑलमोस्ट 2500 टू 2600 के आसपास, ठीक है। ये अपना लॉन्ग टर्म टारगेट रहेगा। बट अभी रिसेंट जो हमारा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट, वो रहेगा अपना 2000 के लेवल पे। लास्ट टाइम हमने यूनियन बैंक के ऊपर बात की थी। जितने भी बैंक्स हैं, छोटे बैंक्स, यूनियन बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, इस पे काफ़ी अच्छा एक व्यू है, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसमें जो टारगेट है अपना 175 180 का, वो अभी भी पेंडिंग है। इसके पहले बहुत टाइम से मैं ट्रैक कर रहा हूँ और बहुत बार वीडियोस वगैरह में बताया भी है मैंने। एक सेकंड। तो अभी रिसेंटली देखें तो रिसेंटली इसका जो लो लगा था वो 100 के आसपास था, फिर 100 से 160 तक आ चुका है। और अभी अगर हम देखें तो अभी 152 के आसपास चल रहा है और आने वाले टाइम में इसका जो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट लेवल होगा वो 175 होगा। और इसका जो टारगेट है, लॉन्ग टर्म टारगेट, वो 300 और फिर 400 है, ठीक है। और ये आने वाले टाइम में मतलब 800 तक जा सकता है। इसके पीछे लॉजिक देखें तो जैसे ये कर्व बनता है ना, ठीक है, पहला तो ये कर्व हो गया आपका, ठीक है, तो 200 और यहाँ पे लो लगा है 150 का, तो यहाँ से टारगेट निकल के आता है आपका ऑलमोस्ट 350 का, मतलब 350 से 400 का। और उसके बाद से ये जो कर्व पूरा होगा मतलब जितने टाइम में भी हो, 2 साल 3 साल 4 साल, फिर यहाँ से एक प्राइस सेक्शन डबल हो जाएगा, मतलब 400 और 350 ऊपर, मतलब 800 के आसपास यूनियन बैंक चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये वीडियो आप सेव कर सकते हो, 3 साल बाद जाए, 4 साल बाद जाए, 5 साल बाद जाए, टाइम का कुछ नहीं होता। हो सकता है कि 2 साल में ही चला जाए, हो सकता है 3 साल में चला जाए, बट जो प्राइस एक्शन की स्टोरी होती है, जो एक मतलब जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यूनियन बैंक जो है 800 7 टू 800 ईजिली चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।